अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डॉल केक कह सकते हैं आप इसको, या इसको जो है रेनबो केक कह सकते हैं। मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके लिए मैंने जो है 4 अंडे लिए थे, उनको मैंने सेपरेट नहीं किया बल्कि इकट्ठा ही सबको फेंटना शुरू कर लिया था बीटर से। और उनको अच्छे से बीट करने के बाद जब इनका कलर बहुत ज़्यादा लाइट हो गया था तो मैंने इसमें जो है 100 ग्राम चीनी ऐड कर ली थी और साथ ही मैंने वनीला पाउडर भी ऐड कर लिया था। आप चाहें तो वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, जो अपनी पसंद का चॉइस का जो भी आप एसेंस ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इसको मैंने दोबारा से बीट करना शुरू किया था और जब ये क्वांटिटी में डबल हो जाएगा और कलर में भी बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा तो ये इसमें मैंने ऐड किया था मैदा भी मैंने 100 ग्राम लिया था, बिल्कुल बेसिक रेशो से लिया है। और मैंने रेसिपी पहले शेयर की हुई है बेसिक स्पंज की, लेकिन मैं इसीलिए ज़रा फास्ट बता रही हूँ आपको कि बेसिक आपको समझ आ जाए कि किस तरह बनाना है। और 100 ग्राम की रेशियो से मैंने सब चीज़ें ली हैं और 4 अंडे इस्तेमाल किए हैं और कुछ भी नहीं है इस स्पंज में। और मैं इनको डबल शेड में बना रही थी, इसके लिए मैंने इनको जो है डिवाइड कर लिया था 2 जो है बाउल में, और एक में मैंने ऐड किया था येलो फूड कलर। आप भी अपने हिसाब से अपने चॉइस के हिसाब से कलर जो है 2 शेड में बना सकते हैं। और येलो के हिसाब से मुझे जो अच्छा लगा था वो ब्लू था, जो स्काई ब्लू कलर होता है, वो ऐड किया था मैंने जेल कलर। और पैन को मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ था, उसमें बटर पेपर वगैरह लगा के, और उसमें मैंने जो है बैटर पोर कर लिया था और उसके साथ ही येलो और अगेन जो है ब्लू, और 2 दफ़ा आपने ऐसे करना है पोर। और नए बंदे के लिए ये रेशो बिल्कुल ईजी है और बहुत आसानी से बन जाती है और बिल्कुल भी केक जो है ख़राब होने का डर नहीं होता है इस रेशो में। और करना भी ऐसे चाहिए, जब आप शुरुआत लेते हैं किसी भी चीज़ की तो आप थोड़े से लें और फिर आप ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, जो आपको जो है उसका तजर्बा आता जाए। और मैं ज़्यादातर इसी केक को बेक करती हूँ क्योंकि जो है ये हमारी फैमिली के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बनता है और छोटा सा केक रेडी हो जाता है लास्ट में। और मैंने इसको टैप कर लिया था अच्छे से डालने के बाद मिक्सचर को, और मैंने इसको 180 सेंटीग्रेड पे 35 मिनट के लिए बेक किया था। और मैं आज इसको जो है थ्रेड की मदद से कट कर रही थी, तो इसके लिए मैंने साइडों से जो है नाइफ़ की मदद से जो निशान लगा लिए थे पहले, और उसमें थ्रेड डाल के और आप काटे तो आपका एक्यूरेट कटेगा बिल्कुल केक। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि थ्रेड जो है अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, नकली थ्रेड नहीं होना चाहिए कि बार बार टूटे। और मेरा थ्रेड जो था इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं था तो बार बार जो है ब्रेक हो रहा था। और इस तरीके से काटने से मैंने नोट किया है कि क्रम्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं निकलते हैं केक के, और बहुत बैलेंस केक कटता है और बहुत ईजी कट जाता है। और मैंने इस केक के 3 लेयर्स काट ली थी और अच्छा खासा लास्ट में जो है बड़ा केक बन गया था। और इजीली जो है आप बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं इस केक से, और इतना खूबसूरत केक रेडी होता है। और आपका अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो डार्क कलर यूज़ करें तो आपका जो है कमियां केक में नज़र बिल्कुल भी नहीं आएंगी एंड पे। और देखिएगा कि कितना प्यारा इसके अंदर जो कलर आया था, जो मैंने ऐड किया था तो बहुत खूबसूरत आया था इसके अंदर। और घर में बनाने के 2 एडवांटेजेस होते हैं, एक तो आपको चीज़ फ्रेश मिल जाती है, आपको जिस दिन भी चीज़ बनानी हो तो आप उसी दिन रेडी कर सकते हैं, और दूसरा जो है बहुत ही कॉस्ट कम पड़ती है आपको बाज़ार की निस्बत। और मैंने इसको जो है मॉइस्ट कर लिया था। आप इसमें जो है सिंपल दूध भी ऐड कर सकते हैं, या शीरे वाला पानी होता है, चीनी जो है पानी में थोड़ा सा घोल के तो वो भी डाल सकते हैं, या किसी किस्म का जूस भी ऐड कर सकते हैं, चॉइस आपकी अपनी है। और उसके बाद मैंने जो है इसकी लेयरिंग करनी शुरू की थी और विप्ड क्रीम मैंने ली थी। हमारे यहाँ यहाँ मीठी क्रीम नहीं मिलती है तो मैंने इसमें जो है आइसिंग शुगर ऐड कर ली थी। और जितनी भी लेयर्स बनाएंगे उनमें सब में जो है मॉइस्ट करते जाएं और ऊपर से जो है आइसिंग करते जाएं, और बहुत ज़्यादा जो आप करते जाएंगे आपको प्रैक्टिस आती जाएगी और उतनी सफाई से आपसे होता चला जाएगा। और मैंने जो है लास्ट में ऊपर जो डेकोरेशन बनानी थी उसके हिसाब से मैंने क्रीम जो है बाउल में ऐड की थी, और मैंने जो बेस में कलर ऐड किए थे उन्हीं कलर्स को मैंने यूज़ करते हुए इसके बाहर भी जो है फ्लावरिंग करनी थी। तो मैंने ब्लू कलर इसमें ऐड किया था, येलो किया था और पिंक कलर ले लिया था फ्लावर्स के लिए। और मैंने पत्ते बनाने के लिए ग्रीन कलर भी ऐड कर लिया था। और ज़्यादा कोशिश करें कि डार्क कलर चूज़ करें क्योंकि इससे जो है हमारी पाइपिंग की जो मिस्टेक्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती हैं और छुप जाती हैं। और सारे कलर मिक्स करने के बाद मैंने इन्हें पाइपिंग बैग में भर लिया था, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है काम जब आप पूरी पाइपिंग बैग रेडी करके रखते हैं अपने पास। और ग्लास मेथड सबसे इजी मेथड है कि ग्लास में रख के आप इजीली जो है पाइपिंग बैग को फिल कर सकते हैं, और लास्ट में जो है क्लिपिंग लगा के आप इसको साइड पे रख सकते हैं। अगर गर्मी का मौसम है तो आप कोशिश करें कि ठंडी जगह पे रखें। और केक को देख के आपको गैस हो रहा होगा कि ये तो राउंड शेप का केक था तो डोम किधर से आ गया। तो जब भी मैं केक बेक करती हूँ तो कई दफ़ा जो है केक के ऊपर जो शेप आती है डोम शेप आ जाती है, तो जिसको हमें रिमूव करना होता है। तो मैं जब भी रिमूव करती हूँ तो मैं उसको फ्रीज़ कर देती हूँ उसी फॉर्म में, और कई स्वीट डिशेज़ में इस्तेमाल कर लेती हूँ। और लास्ट टाइम जो मैंने डोम काटा था तो मैंने इसके ऊपर ही फिक्स कर दिया था, इस केक के ऊपर, राउंड केक के ऊपर।
और बिल्कुल लगता था कि मैंने इसको शेप ऐसे सोच समझ के बनाई है, जबकि ये एक्सीडेंटली बन गई थी। और मुझे फ्रीज़र में जो है डोम पुराने केक का मिल गया था ऊपर से कटा हुआ, तो फिर मैंने उसको एडजस्ट करके बना लिया था। और मैंने लीफ नोज़ल को जो है डिफरेंट फॉर्म में इस्तेमाल किया था। मैंने इससे जो है लीफ नोज़ल से ब्रांचेस बना ली थी, और जिससे मेरा केक कवर अप हो गया था। और साथ ही मैंने जो है पिंक कलर के रोजेस बना लिए थे। और जो मेरे पास डॉल उस वक्त थी नहीं, तो मैं इसके ऊपर एडजस्ट कर लेती, इतनी प्यारी डॉल बन जाती, जो फ्रॉक होता नीचे डॉल का। और आप इसको जो है इजीली घर में बेक कर सकते हैं विदाउट मोल्ड भी। मैंने आपको मेथड बता दिया है कि आपके पास डोम, कई दफ़ा केक्स के डोम आ जाते हैं ऊपर, तो आप उनको फ्रीज़ कर दें और नेक्स्ट टाइम जब भी केक बनाएं तो आप इनको जो है कवर अप कर सकते हैं, डोम केक की शेप बना सकते हैं। लास्ट में मैंने जो है इसके ऊपर स्प्रे कर दिया था, शिमर स्प्रे था ये पिंक कलर का, तो मैंने जो पिंक फ्लावर्स थे उनके ऊपर स्प्रे करना शुरू कर दिया था ताकि इनके ऊपर अच्छी सी शाइन आ जाए। और आप जो जो बनाते जाएंगे आपको प्रैक्टिस आती जाएगी और मज़ीद आपसे अच्छे से अच्छा केक बनता चला जाएगा। और आप इस केक की बेस को जो है फ्रीज़ भी कर सकते हैं, या इवन आप फ्रिज में रख लें 1-2 दिन के लिए इजीली। तो आप जिस दिन बनाना हो तो आप उस दिन आप इसको अच्छे से डेकोरेट कर लें केक को, इससे आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।